नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश की एक सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को मिल्कीपुर में भी नतीजे आ जाएंगे। गौरतलब है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है, और जब उपचुनाव की बारी आ गई है तो जाहिर तौर पर बसपा ने यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। क्यों नहीं उतारा है हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। बसपा सुप्रीमो कोई उम्मीदवार तो नहीं उतारेंगे, लेकिन एक पार्टी का समर्थन करेंगे। कौन है वो पार्टी? तो बसपा सुप्रीमो किस पार्टी को अपना समर्थन देंगी, किस पार्टी को गुपचुप तरीके से समर्थन देंगी? मतदान के लिए कहा जा रहा है यहां पर कुछ अहम संकेत वो देने वाली हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल है, जो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर है। मायावती जी को लेकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मायावती जी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान बहुत पहले किया था, याद होगा आपको, जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। तो बसपा सुप्रीमो ने कहा था भाई, चुनाव में बड़ी धांधली होती है, मशीनरी का दुरुपयोग होता है। जब तक चुनाव आयोग इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता है तब तक बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि चुनाव आयोग कोई भी संज्ञान नहीं लेने वाला है, और बसपा ये ना सोचे कि चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा। चुनाव आयोग अपने चाल से चलता रहेगा जैसे वो चल रहा है। तो क्या माना जाए कि बसपा अब जिंदगी भर कभी भी चुनाव ही नहीं लड़ेगी? क्या यह मान लिया जाए? फिलहाल तो दोस्तों माना जा सकता है, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो बसपा यहां पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। वो यहां पर एक पार्टी का समर्थन करने जा रही है, और वो पार्टी कौन है आप भी आज इस वीडियो में समझ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मिल्कीपुर को समझते हैं। मिल्कीपुर जो सीट है एससी समाज के लिए आरक्षित है, यानी यहां पर जो भी उम्मीदवार होगा वो दलित समाज से होगा। यहां पर 3 पार्टियां मैदान में हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी। जी हां दोस्तों, आजाद समाज पार्टी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर एक ऐलान भी कर दिया है। और देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो भी लगभग तय हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने यहाँ पर सुरेंद्र रावत या बाबा गोरखनाथ को टिकट देने का फैसला लिया है। आपको बता दें, अभी तक ये वीडियो शूट होने तक अभी तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। 17 तारीख मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। मिल्कीपुर सीट एससी समाज के लिए रिजर्व है, इसलिए यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दलित वोट बैंक किस तरफ जाएगा। ये एक अहम क्वेश्चन है, बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, मिल्कीपुर में 3 प्रमुख पार्टियां चुनाव मैदान में रहेंगी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस पार्टी और बीएसपी यहां चुनाव नहीं लड़ रही हैं। देखिए, बीएसपी यहां चुनाव नहीं लड़ रही है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मायावती जी डर गई हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है तो कांग्रेस को यहां पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। मायावती जी ने यहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि गुपचुप तरीके से किसे समर्थन देंगी मिल्कीपुर सीट पर मायावती जी? अपने मतदाताओं को वो क्या संकेत देंगी, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, बीजेपी को तो वो समर्थन करेंगी नहीं, समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगी नहीं, तो एक पार्टी बचती है मात्र, वो है आजाद समाज पार्टी। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है कथित तौर से कि वो चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे सकती हैं। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, खबरों की माने तो मायावती जी जब गुपचुप तरीके से जिस दल का समर्थन करेंगी वो चंद्रशेखर आजाद का दल हो सकता है। इनके लिए मतदाताओं को कुछ संकेत दे सकती हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा गया कि मायावती जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, क्या वो डर गई हैं? तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या बयान दिया है वो नोट करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। जब रिपोर्टर ने पूछा कि बसपा सुप्रीमो क्या डर गई हैं, तो इसको लेकर जवाब क्या दिया है
इस जवाब को जरा गौर से ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट पर आजाद समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। देखिए वीडियो। 2022 के बाद हमने अपनी कमर कस ली थी और उस रास्ते पे, और आप देखा मीरापुर का चुनाव हो या जो है उपचुनाव दूसरे वाले हो, उनमें आजाद समाज पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मायावती उपचुनाव में नहीं आ रही हैं, तो क्या डर गई हैं क्या चंद्रशेखर आजाद से? मुझसे काहे को डरेंगे? मैं कोई सरकार में हूँ या मैं उनके कोई खिलाफ हूँ? मैं तो हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। हमारी बड़ी हमारी नेता है, तो मैं तो उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है, तो मुझसे काहे को डरेंगे? अच्छा, उपचुनाव में नहीं लड़ रही है उन्होंने। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस तरह गुंडागर्दी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, तो नहीं लड़ रही है। अब ऐसे तो और पार्टियां भी लड़ रही हैं, वो किसी पार्टी को सहयोग कर रही है, तो उनको ये कहा जाए कि डर गई है, तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ। मायावती के चुनाव ना लड़ने से, बसपा के चुनाव ना लड़ने से आपकी पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, वो लड़े या ना लड़े, आजाद समाज पार्टी ने संघर्ष किया। तो देखा दोस्तों आपने, चंद्रशेखर आजाद साफ तौर से कह रहे हैं कि उन्हें मायावती जी का आशीर्वाद मिलेगा और मायावती जी ने सोच समझ कर यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। चंद्रशेखर ने यहाँ पर वो जिक्र भी किया कि मशीनरी का किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग किस तरीके से बातों को नहीं सुन रहा है। तो चंद्रशेखर ने न सिर्फ कारणों का हवाला दिया बल्कि ये भी कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ चंद्रशेखर ने 9 सीटों पर हुए उपचुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि जब हमने उपचुनाव लड़ा था तो जहां बीएसपी लड़ रही थी वहां पर, जैसे एक सीट थी मीरापुर, वहां हम बीएसपी से आगे थे। इस बात का भी चंद्रशेखर आजाद जिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर साफ तौर से कहा है कि बीएसपी अगर नहीं लड़ेगी तो सीधा फायदा उन्हीं को मिलेगा और मायावती जी उन्हें समर्थन देंगी। उन्हें ये पूरा विश्वास है। मायावती जी का आशीर्वाद चंद्रशेखर को मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसे ही ये खबर आई कि मिल्कीपुर में मायावती जी किसी एक दल का समर्थन करेंगी, चंद्रशेखर आज़ाद की जो बाँछें हैं वो खिल गई हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इस खबर के बाद बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीएसपी के हटते ही एएसपी का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है। मैं यहाँ पर फिर से बता दूं कि दलित वोट बैंक को लेकर हर सीट पर लड़ाई होती है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर दलित समाज ही, दलित वोटर ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर सीट पर बसपा को किस पार्टी को समर्थन करना चाहिए? अगर वो समर्थन करेंगी तो किस पार्टी का समर्थन करना चाहिए? और क्या बसपा सुप्रीमो को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए? क्या बसपा सुप्रीमो का ये फैसला सही है कि चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, सही तरीके से देखरेख करेगा, तब वो चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे? क्या ये फैसला आपको सही लगता है? इस पर आप लोग भी सोचिएगा, इस पर आप लोग भी जवाब दीजिएगा। इस बीच एक अहम खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लक्ष्मी सिंह बसपा के दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं और उन्होंने बसपा सुप्रीमो का आभार भी व्यक्त किया है। मैं गौतम बुद्ध नगर जिले की बात कर रहा हूं। लक्ष्मी सिंह को दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। 2014 से 2021 तक ये जिला अध्यक्ष रहे थे। इससे पार्टी में जिला प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष नोएडा भी रह चुके हैं। अपनी नियुक्ति पर लक्ष्मी सिंह ने बसपा सुप्रीमो का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए लगातार काम करते आए हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी गौतम बुद्ध नगर में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। उसके लिए पार्टी स्तर पर एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में गौतम बुद्ध नगर में जमकर विकास कार्य किए गए और वह सबके सामने है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, ये कहना है लक्ष्मी सिंह का। तो बसपा वैसे तो मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। दिल्ली में भी वो अपने 70 के 70 कैंडिडेट उतार रही है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी भी दिल्ली में मैदान में है। आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया चंद्रशेखर हैं वो अक्सर कहते हैं कि हम मायावती जी के रास्ते पर हैं और बसपा सुप्रीमो का हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। ये दावा वो लगातार करते रहे। हालांकि वो कई बार ये भी कहते हैं कि हमने फ़ोन किया, हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं। दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर मायावती जी कभी साथ आ पाएंगे? आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।